गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं हाई स्कूल के प्रोज सेक्शन का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। नाम के अनुरूप ये लेसन दो पार्टों में बांटा गया। आपने पहले पार्ट में पढ़ा था हिज फर्स्ट फ्लाइट, और आज सेकंड पार्ट है उसी स्टोरी का, जिसका नाम दिया गया द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन के लेखक हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फ्रेडरिक फॉर्सिथ was born on 25th August 1938. He is an English novelist, journalist and a former Sky and occasional political commentator. ये एक अंग्रेज उपन्यासकार हैं, पत्रकार भी हैं, और यदा कदा राजनीतिक कमेंट्री भी करते हैं। इस लेसन में क्या दिया है, आइए जानते हैं। लेसन का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन। इस लेसन में नरेटर ने एक पायलट की प्रसन्नपूर्ण स्थिति को चित्रित किया है, जो अपने घर वापस लौट रहा था। तो जब लौट रहा था, रास्ते में वो अपने परिवार से मिलने के बारे में सोच रहा था, और सुबह तक पहुंचकर वो एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता लेना चाहता था। अपनी छुट्टियां भी अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था। ये विचार उसके मन में थे। रास्ते में मौसम बहुत खराब हुआ, उसे लौट आना चाहिए था, लेकिन वो लौटा नहीं। उसने खराब मौसम में भी रिस्क लिया, जो कतई उचित नहीं था। फिर भी उस रिस्क में किसी ने उसकी मदद की। एक दूसरा प्लेन आकर के एक ड्राइवर के रूप में उसकी मदद हुई, और वो रहस्यमय तरीके से अपने प्लेन से बच सका था। चलते हैं चैप्टर की ओर। बहुत कम स्टेंजाज है इस चैप्टर में, 5 ही हैं। देखिएगा, आपने मेरा पहला पार्ट देखा ही था। और सेकंड पार्ट पर चलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को हमारे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, तथा अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियो अधिक मात्रा में शेयर करते रहें, ताकि सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें। आपके फ्रेंड्स तक अच्छी तरह से ये लेसन समझ में आए, पहुँचे, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। ओके गाइज, चलते हैं फर्स्ट स्टेंजा पर। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। द ब्लैक एरोप्लेन सेकेंड पार्ट है ये 3rd चैप्टर का। देखें, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट behind me and stars were shining in the clear sky above me. चंद्रमा मेरे पीछे पूर्व में ऊपर आ रहा था, and stars were shining in the clear sky, और सितारे स्वच्छ आसमान में चमक रहे थे। मेरे ऊपर स्वच्छ आसमान में सितारे चमक रहे थे, और चांद धीरे धीरे पूर्व की ओर मेरे ऊपर आ रहा था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप above the sleeping countryside.
आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, सोते हुए ग्रामीण परिवेश के ऊपर ऊंचाई पर अकेला होकर के भी मैं खुश था। यानी मेरा प्लेन ग्रामीण साइड के ऊपर से ऊंचाई से जा रहा था, जो गांव वाले सो रहे थे और मैं अकेला होकर भी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं फ्रांस के ऊपर से अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन, नाम है उसका डेकोटा एरोप्लेन, उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से। कहाँ के लिए? बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड वापस जाने के लिए मैं फ्रांस के ऊपर से अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टियों के बारे में स्वप्न देख रहा था, क्योंकि इस उड़ान के बाद उसे कुछ छुट्टियां प्राप्त होनी थी, उसी के बारे में वो सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और आगे देख रहा था कि मैं अपने परिवार के साथ होऊंगा, ये छुट्टियों का आनंद मैं अपने परिवार के साथ बिताऊंगा, इस बारे में मैं विचार कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे। अब आप कहेंगे कि 1:30 बजे सुबह होती कि रात? 1:30 बजे मॉर्निंग का मतलब है रात्रि के 1:30 बजे, लेकिन 12 बजे के बाद के समय को AM मॉर्निंग में एंटी मेरिडियन, और दोपहर के 12 बजे के बाद के समय को पोस्ट मेरिडियन के नाम से, PM के नाम से ही जाना जाता है। तो ये इन द मॉर्निंग का मतलब 1:30 इन द मॉर्निंग का मतलब हुआ 1:30 बजे रात को, 1:30 बजे सुबह कह लीजिए। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा मुझे पेरिस कंट्रोल को शीघ्र ही कॉल करना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एज आई लुक्ड डाउन, ज्यों ही मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की नाक के पास से, यानी एरोप्लेन के अग्रभाग से, नाक का मतलब है अग्रभाग, हमारे शरीर का नाक कहाँ है? अग्र ही भाग में है। तो लेखक कह रहा है कि मैंने ज्यों ही देखा एरोप्लेन के अग्रभाग से, आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा एक बड़े शहर का प्रकाश मेरे सामने था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 here, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। बात करने के लिए मोबाइल से बात नहीं होती कंट्रोल रूम में, रेडियो के माध्यम से भी बात होती। तो लेखक कहता, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल रूम को मैंने रेडियो पर अनाउंस किया, डेकोटा DS-088 है, यहाँ डेकोटा DS-088 है, डेकोटा DS-088 उसके प्लेन का नाम है। और जब कोई भी प्लेन चालक प्लेन चलाता है, कंट्रोल रूम से बात करता है, तो उसे बात करने के लिए रेडियो का ही सहारा लेना होता है और अपने प्लेन का ही नेम बताता है, ऐसे नहीं। तो उसने कहा, डेकोटा DS-008 है, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं?
आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर जा रहा हूँ। समाप्त, ओवर, ओवर का मतलब समाप्त। ये बात उसने पेरिस कंट्रोल रूम से पूछी। चलते हैं दूसरे पैसेज की ओर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो की आवाज़ ने मुझे तुरंत उत्तर दिया। DS088, आई कैन हियर यू। DS088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। DS088, ओवर। यू आट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। अभी आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर जाना चाहिए। DS088, ओवर, समाप्त। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास। मैंने मैप को चेक किया, नक्शे को चेक किया, एंड द कंपास, और कंपास को देखा। कंपास क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र कंपास कहलाता है। ये दिशाओं का ज्ञान करता है और ये हर एरोप्लेन्स में लगे होते हैं। प्रत्येक वायुयान में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि ऊपर दिशा का ज्ञान हो सके। लेखक ने देखा, मैप को देखा और कंपास को देखा, दिशा सूचक यंत्र को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक। उसने अपने दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक को स्विच ऑन किया। एरोप्लेन में 2 उसके फ्यूल टैंक थे। पहला समाप्त हो गया था तो दूसरे फ्यूल टैंक को उसने स्विच ऑन किया, जो दूसरा और अंतिम फ्यूल टैंक था। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और डेकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की ओर मोड़ा। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थाट। मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट के समय तक पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा सा अंग्रेजी ब्रेकफास्ट लूँगा। सुबह का नाश्ता लूँगा जैसा कि वो नाश्ता लेते थे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ अच्छी तरह से चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, एक आसान सी उड़ान थी, सरल सी उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। पेरिस से कंट्रोल रूम से बात हुई थी जिससे अब वो 150 किलोमीटर दूर हो गया था अपनी उड़ान में। When I saw the clouds, तभी उसने बादलों को देखा। स्टार्म क्लाउड, आंधी वाले बादल। They were huge, वे बहुत विशाल थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. They looked like black mountains, वे काले पर्वतों जैसे दिखाई पड़ते थे। Standing in front of me across the sky, मेरे सामने खड़े हुए थे आसमान में। वे काले बादल बहुत बड़े से आकाश में मेरे सामने खड़े हुए थे। I knew I could not fly up and down them. मैं जानता था कि मैं ऊपर, I could not fly up and over them, मैं ऊपर, उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था क्योंकि बादलों की ऊंचाई बढ़ जाती है और प्लेन के लिए निर्धारित समय सीमा भी होती है कि कितने अधिक ऊंचाई से उड़ सकते हैं। और ये अकेला ही था तो हो सकता है उसकी जितनी सीमा रही हो, लेकिन कम ही रही होगी। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और दूसरी भी बात थी,
and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण की ओर अपने प्लेन को घुमाने के लिए मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था कि मैं उत्तर और दक्षिण में चक्कर लगा देता। क्योंकि उसको पश्चिम की ओर जाना था तो पश्चिम की ओर नहीं, आगे ऊंचाई पर बढ़ नहीं सकता था, बादलों को पार नहीं कर सकता था, क्योंकि पर्वताकार काले बादल बहुत दूर तक दिखाई पड़ रहे थे और पूरब की ओर से आया ही था। उत्तर दक्षिण में चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो सुबह का नाश्ता चाहता था। आई शैल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, मैं खतरा उठाऊंगा, खतरे से खेलूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उस पुराने डेकोटा को सीधे आंधी में उठाया। उस अपने पुराने डेकोटा को मैंने आंधी में उठा लिया। चलते हैं थर्ड पैसेज की ओर। इनसाइड द क्लाउड्स, बादल के अंदर एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक हर चीज काला हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना एरोप्लेन उछला एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में घूमने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास गोल गोल और गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये डेड हो गया था, खराब हो गया था, मर गया था। ये तो निर्जीव चीज है, इसमें जान नहीं थी। खराब हो गया था, मरने का मतलब है इट वॉज डेड, इट वॉज रफ, खराब हो गया था, रफ हो गया था। इट वॉज नॉट वर्किंग इन कंडीशन, वर्किंग कंडीशन में ये नहीं था। इसका मतलब डेड का मतलब यही हुआ। इट वुड नॉट वर्क, ये कार्य नहीं करता था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, अन्य यंत्र, वेयर सडनली डेड टू, वे भी अचानक डेड हो गए थे। जो अन्य यंत्र थे वो भी अचानक खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो की कोशिश की कि रेडियो से ही बात हो जाए। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल। रूम को उसने रेडियो पर मैसेज किया, बोला क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था, काम करना रेडियो ने भी बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास न रेडियो था न कंपास था, और मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब काले बादलों में बिल्कुल मेरे निकट आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरे वायुयान को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसकी पंखों पर प्रकाश नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म,
लेकिन मैं तूफान में अपने ठीक आगे इसे उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी ओर मुड़ रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश था दूसरे व्यक्ति को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और वेव, हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, वो कह रहा था मेरा अनुसरण करो, अर्थात मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। चलते हैं चौथे पैसेज की ओर। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। पहली बार आने वाले छात्र मेरे YouTube चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में अपने क्लास के अन्य वीडियोज़ को भी देख सकते हैं जो अब तक नहीं देखे हैं, और अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई पांचवें पैसेज की ओर, चौथे पैसेज की ओर। He turned his aeroplane slowly to the north, उसने अपने वायुयान को धीरे धीरे, स्लोली, धीरे धीरे, टर्न्ड, मोड़ा, टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने से। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसे अनुसरण करने में आसान हो, उसके पीछे मुझे जाने में आसान हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस विचित्र वायुयान के पीछे जाने में, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बालक की तरह मैंने उसका अनुसरण किया, अर्थात उस वायुयान के पीछे अपने वायुयान को मोड़ा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आफ्टर हाफ एन आवर, अरे आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो विचित्र काला वायुयान, वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों में मेरे सामने था। आधे घंटे के बाद भी वो विचित्र काला वायुयान मेरे सामने बादलों में था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल टू द ओल्ड डेकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, और अब केवल 5 या 10 मिनट तक उड़ने के लिए ही उस पुराने डेकोटा में फ्यूल बचा था, ईंधन बचा था, वो भी अंतिम टैंक का ईंधन था। इसके बाद उसके वायुयान में कोई ईंधन नहीं होना था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन फिर वो स्टार्टेड टू गो डाउन, वो नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उस स्टॉर्म में, उस तूफान में उसका अनुसरण किया, अर्थात उसके पीछे पीछे गया। सडनली आई केम आउट टू द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने 2 लंबी स्ट्रेट लाइट्स थी, स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने सीधी लाइनों में 2 तरह से प्रकाश दिखाई पड़ रहा था। इट वाज ए रनवे,
ये एक रनवे था, एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट का ये रनवे था। रनवे उसको कहते हैं जहाँ एरोप्लेन उड़ते हैं तो कुछ दूर पहले उस पर चलते हैं, उस स्थान को रनवे कहा जाता है, हवाई पट्टी कहा जाता है। तो हवाई पट्टी के प्रकाश दिखाई पड़ रहा था, ये एक एयरपोर्ट का रनवे था। समझ में आ गया ना? हवाई अड्डा, एयरपोर्ट और रनवे का मतलब हवाई पट्टी। तो ये एक हवाई अड्डे की हवाई पट्टी थी। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़ा अपने मित्र को देखने के लिए जो ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला एरोप्लेन जो था जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मैं इसे कहीं भी नहीं देख सकता था। मुझे वो एरोप्लेन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। और अंतिम मैसेज देखें, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकेटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ए ओल्ड डेकेटा नियर द कंट्रोल टावर। और कंट्रोल टावर यानी नियंत्रण कक्ष, नियंत्रण कक्ष के पास जाने में मुझे कोई अफसोस नहीं था अपने पुराने ओल्ड डोकेटा से निकल के। मुझे अपने पुराने डकोटा से निकल करके नियंत्रण कक्ष जाने में मुझे कोई अफसोस नहीं था। जैसे गाड़ी खराब होती है, पुरानी होती है, तो लोग थोड़ा हेजिटेशन महसूस करते हैं, और सिंगल जाना हो तो और जैसा प्लेन जैसा। लेकिन लेखक कहता है कि उसको पुराने डेकोटा एरोप्लेन से उतर करके उस हवाई पट्टी के कंट्रोल रूम तक जाने में, नियंत्रण कक्ष तक जाने में कोई अफसोस नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वोमन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं गया और एक महिला कर्मचारी जो कंट्रोल सेंटर पर थी, मैंने उससे पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड हु वॉज अदर पायलट, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन। ये आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है, कंट्रोल रूम में एक महिला बैठी है और उससे ये पायलट पूछ रहा है कि वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड हु वॉज द अदर पायलट, और दूसरा पायलट कहाँ था। अर्थात मैं कहाँ हूँ और वो पायलट कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उससे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, बड़े विचित्र ढंग से उसने मेरी ओर देखा, एंड देन लॉफ्ड, और फिर हंसी। एनादर एरोप्लेन, और फिर प्रश्न किया दूसरा हवाई जहाज। अब देर इन दिस स्टॉर्म, अरे ऊपर इस तूफान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात कोई दूसरा वायुयान नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, आपका केवल इकलौता एरोप्लेन था जिसको मैं रडार पर देख सकती थी। रडार होते ना नियंत्रण कक्ष में से दिखाई पड़ते हैं, उन पर कौन कौन सा एरोप्लेन आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, कितने डिग्री पर आ रहा है, तो ये सारी जानकारी उनको कंट्रोल रूम को होती रहती है। तो रडार पर केवल यही एक एरोप्लेन दिखाई पड़ रहा था, ऐसा कंट्रोल रूम की महिला ने बताया। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। सो हु हेल्प्ड मी, तो किसने मेरी मदद की, टू अराइव देयर सेफली,
यहाँ सुरक्षित आने में, यहाँ सुरक्षित आ पहुँचने में किसने मेरी मदद की? विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में और फ्यूल भी नहीं था। यहाँ तक आने में, सुरक्षित आने में मेरी किसने मदद की? हु वॉज द पायलट इन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? वो विचित्र ब्लैक कलर के एरोप्लेन का चालक कौन था? फ्लाइंग इन द स्टार्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश के उड़ रहा था। कौन था ये आपको बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कि ये कौन था। संभवतः ये कोई एंजल था या और कुछ, आप अपनी राय भेजिएगा। दैट्स ओके, दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन।